रघुनाथा प्रात काल उठि कर मातु पिता गुरु नावई माता मातु पिता ये देखो क्या होता है मना करो तुम खुद बात कर रही हो जाके यश आचरण भवानी ये क्यों कहा है संत बजाने को मने कर रही तो जानहु निशिचर सम प्राणी तो मानहि मातु पिता नहीं देवा मानहि मातु पिता साधुन संग करवावहि सेवा साधुन श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा को कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य पक्का और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बनता है। शुक्ल पक्ष बोलते हैं उजाली रात को, है ना। उजाली रात अब तो खत्म हो गई। उजाली रात में एक दिन चंद्रमा जो है बढ़ती है और 15 दिन में पूरी हो जाती है। तो भगवान के आशीर्वाद से कन्या पैदा हुई थी ना, इससे वो बहुत जल्दी जो है सैन्य हो गई। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया हुआ है कि श्री भगवान जी का पूजन और व्रत करूंगा, सो उसे आप करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि
कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य बड़ी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करने को भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन राजा ने छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उसके घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी? बता तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभावों, भाभी बस ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण चाप मिटय सन देहु,
छुअत चाप आपुई चली गयऊ, छुअत चाप परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम श्री राम जय